नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं दिग्गज क्रिकेटर, कोच और क्रिकेट समीक्षक श्री संदीप जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने सुनने वालों को सादर नमस्कार। और कैपिटल हेडलाइंस के इस लाइव शो में हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की, पर्थ टेस्ट की। बहुत जबरदस्त वहां भारत ने चुनौती पेश की है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और एक तरीके से पूरा पलड़ा, जैसा आप प्रेडिक्ट किया था 3 दिन पहले श्री संदीप जोशी जी ने, बिल्कुल उसी दिशा में मैच जा रहा है। और दूसरा तीसरा दिन जैसे इन्होंने बताया था कि बैटिंग के लिए बड़ा अच्छा होगा और भारतीय बल्लेबाजों ने इसका फायदा उठाया और आखिरी आधे घंटे में बॉलर्स ने अपना दमखम दिखाया। मैं बस 1 मिनट में मैच का अब तक का जो हाल है वो बता देता हूं और उसके बाद सर से समझेंगे कि मैच अब हम क्या कल जीत लेंगे या परसों जीत लेंगे। जीत तो अब यहां से पक्की नजर आ रही है। भारत ने टॉस जीतकर जब पहली पारी में बल्लेबाजी की तो 150 रन पर पूरी पारी सिमट गई और वहां नीतीश रेड्डी ने अपना बल्ले का दम दिखाया था। ऋषभ पंत थोड़ा सा खेले लेकिन सिर्फ 150 रन बने और उस समय बड़ी मुश्किल स्थिति नजर आ रही थी भारतीय टीम की, लेकिन गेंदबाजों ने टीम को वापस मैच में लाया। 104 रन पर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया। 5 विकेट लिए कप्तान जसप्रीत बुमराह ने। भारत को 46 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिली, लेकिन दूसरी पारी में जब भारतीय टीम खेलने आई तो ओपनर्स ने, हमारे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने एक 200 रन की पार्टनरशिप करके बहुत मजबूत फाउंडेशन दी। 161 रन बनाए जायसवाल ने और 77 रन बनाए राहुल ने। उसके बाद विराट कोहली, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद लगातार भारतीय फैंस कर रहे थे। सारे क्रिकेट के दिग्गज, कम से कम भारतीय दिग्गज जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, वो कह रहे थे कि भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट का बल्ला ना बोला हो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो चमक दिखाएंगे। वो चमक आज देखने को मिली और जब आखिरी आधे घंटे का खेल था तो भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर कमाल किया। 2 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने, 1 विकेट लिया मोहम्मद सिराज ने और 12 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। 534 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए, 522 रन अभी बाकी हैं और कुल 7 विकेट हाथ में है। यशस्वी जायसवाल, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 161 रन बनाए दूसरी पारी में, पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए। इसे कहा जा सकता है एक परफेक्ट कमबैक, और कमबैक किया है विराट कोहली ने। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो नाकामी थी, पहली इनिंग की जो नाकामी थी, सिर्फ 5 रन बना पाए थे और नाबाद 100 रन बनाए। और स्पीड देखी, सिर्फ 143 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के लगाकर ये सेंचुरी उन्होंने पूरी की। 30वां शतक है विराट कोहली का। ऑस्ट्रेलिया में 7वां शतक है। तो आप समझ सकते हैं वो अपनी ग्रेटनेस को कितना और ऊपर ले जा रहे हैं। और वो बता रहे हैं हर मैच के साथ अपने आलोचकों को कि अभी वो विकेट पर, अभी वो क्रीज पर जमे रहने वाले हैं। केएल राहुल, इन्होंने भी अपना दमखम दिखाया, 77 रन बनाए। आज ज्यादा रन नहीं बना सके लेकिन कल इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और एक महत्वपूर्ण साझेदारी की। नीतीश रेड्डी जो पहली इनिंग में हीरो साबित हुए थे, इन्होंने 27 गेंद में 38 रन बनाए। और विराट कोहली के साथ जब पंत आउट हो गए थे जल्दी, जब विकेट एक टाइम लग रहा था कि जल्दी जल्दी गिर जाएंगे, उस समय इन्होंने महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई विराट कोहली के साथ, उन्हें शतक पूरा करने में मदद की। वॉशिंगटन सुंदर, ये भी 94 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 29 रन बनाए, एक छक्का लगाया और विराट के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की। और कप्तान की तारीफ करनी होगी जो सिर्फ 2 ओवर में 2 विकेट ले चुके हैं, अभी तक 1 रन दिया है। और सिराज, उन्होंने पैट कमिंस का विकेट लिया जो नाइट वॉचमैन बनकर आए थे लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए। तो ये है मैच का अब तक का हाल। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब तो मैच लगता है पूरी तरह मुट्ठी में आ गया है। जायसवाल, राहुल और विराट कोहली ये खींच के ले आए हैं, बाकी काम गेंदबाज कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बधाई दें उससे पहले ये है कि जो माउंट एवरेस्ट का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को भारत ने दिया है वो तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और वो कोई मतलब बचाने के तो आसार नहीं है। ये है कि अपनी जीत कल कब होती है उसका मजा है। खैर वो तो जो है, मैं विराट कोहली पर आप बात करें तो मैं शुरुआत करता हूँ उनके बारे में कहने के लिए कि उनका जीवन में जो शानदार भारतीय क्रिकेट का सबसे चमकता दमकता दीपक होता है, उससे मैं उनको देखता हूँ। और उनके जो करियर है उसको मैं 3 पड़ाव में देख रहा हूँ। एक तो वो जब वो दीपक
विराट नाम का दीपक जब सबसे तेज लौ में जल रहा था और अपने पिता की मृत्यु के बावजूद मैदान पे जाके दिल्ली के लिए खेलने गए और शतक लगाया, वहां से जो विराट कोहली में आग उत्पन्न हुई, जो उनके अंदर सबको जला देने, भस्म कर देने की जो आग उनके अंदर बीच के फेज में रही, जब वो कप्तान भी थे, भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नेता होकर, और वो भारतीय क्रिकेट चला रहे थे, और उससे आगे निकलकर अनुष्का का साथ पाकर अब जो वो देश, दुनिया और दुनिया की क्रिकेट को जो वो रोशनी दे रहे हैं, वो रोशनी आने वाले समय में कितनी तेजी से सबको अपना लौ देगी, अपनी रोशनी देगी, उसका कोई हिसाब नहीं है। और ये शानदार जीवन को सलाम। जी जी, अब लगातार एक प्रेशर था विराट कोहली के ऊपर, एक प्रेशर हम देख रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ केवल एक हाफ सेंचुरी बना पाए, उसके बाद फेल हो गए। घर में जो सीरीज हार हुई, बड़ा शर्मनाक कई भारतीयों के लिए था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, खास तौर पर सवाल इन पर उठे। और जब पहली इनिंग में 5 रन पर वो आउट हो गए, और पहली इनिंग में ऐसा लग नहीं रहा था कि पैर चल रहे हैं, पर इस बार वो जो खेलने आए और ये जो इनिंग थी और शुरू से जो लय उनकी नजर आई है विराट कोहली की, ये तो एक अलग लेवल की पारी है। लगा कि सारा प्रेशर वो उतार के आए हैं, और जो वो बार बार आध्यात्म की बात करते हैं पिछले कुछ टाइम से, ऐसा लग रहा है विराट कोहली, बिल्कुल बदले हुए विराट कोहली यहां पर हमें नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैंने 2014 में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था विराट का मोदी तत्व। तो वो जो तानाशाही का तत्व विराट में था बीच के समय में, जब वो भारतीय क्रिकेट के शहंशाह हो गए थे। जी जी, तो वो भारतीय क्रिकेट के शहंशाह हो गए थे, तब उनमें एक तरह की जो आक्रामकता थी, वो उनको एक जो ऐसा लड़ाकू इंसान बनाने में लगी थी कि वो सबसे बड़े आदमी हैं दुनिया के, वो उनके अलावा और कोई नहीं है। और वो तब खेल से भी बड़े होने लग गए थे, यानी कि हर चीज कमेंटेटर तय करने से लेकर तो टीम क्या होगी, और तो और चयनकर्ता कौन होंगे, इस तक में विराट कोहली की दखल अंदाजी होती थी। तो वहां से निकलकर और अब जो वो बाहर आते हुए गिलक्रिस्ट को जो उन्होंने बोला और शानदार बातें कही उन्होंने, ये सब अपने सबके जीवन में बदलाव आते हैं, और ये बहुत अच्छे बदलाव हैं। इनसे अपने को फिक्र नहीं करना, अपने को घबराना नहीं, अपने को डरना भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छे संदेश हैं जो विराट कोहली को एक युवा से एक शानदार पुरुष की तरफ ले जा रहे हैं, शानदार पिता की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि एक जीवन सभी लोगों को बहुत कुछ सिखा जाता है, और उनको खुद को भी सिखा गया है। आज वो जो रोशनी देने की स्थिति में है, वो भारतीय क्रिकेट, भारतीय समाज, भारतीय दर्शन को, वो लाजवाब है बिल्कुल। और उसके लिए तो बिल्कुल अपन उनके सामने नतमस्तक हैं। जी जी, जी, आप खुद इतने बड़े प्लेयर हैं, आप इतने बड़े प्लेयर हैं, और आपने देखा है बिल्कुल विराट को बढ़ते हुए, और आप ऐसी बात करते हैं तो विराट के लिए भी बहुत मायने रखती होंगी ये बातें, क्योंकि एक बड़े प्लेयर की तरफ से एक बड़े प्लेयर के लिए जब बात आती है, क्योंकि आपने इतना तो खैर नहीं नहीं नहीं, वाकई आप इतने बड़े रहे हैं, सारे लोगों ने आपको एडोर किया है। लेकिन आपके दौर में वो कंपटीशन था कि उतना लंबा टाइम आप टीम में नहीं खेले, इंडियन टीम में जर्सी में नहीं खेले, लेकिन आपने लगातार इन सब को देखा है, और आपकी बातों से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। और मैं खास तौर पर उस प्लेयर की बात करना चाहता हूं जिसने बैटिंग का टर्न अराउंड कर दिया, 0 से लेकर 161। और आपने खुद कहा था, मुझे याद है इसी प्रोग्राम में कहा था कि जब यशस्वी जायसवाल खेलते हैं
तो वो बड़ी पारी खेलते हैं। जब वो सेंचुरी आती है तो बड़ी सेंचुरी आती है, और जब वो लग रहा था कि 100 के बाद भी उनकी भूख बाकी है, और वो 100 जो अपर कट उन्होंने छक्का लगा के लगाया, तो मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को भी बड़ा मजा आया होगा उस अपर कट को देख के। ये उन दोनों की जो समन्वय होता है, उनकी जो दोनों की अच्छाई है, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, वो दोनों इनमें समाई हुई है। तो ये बहुत लाजवाब है। और ये तो अपन कहते ही आए हैं और देखते ही आए हैं कि वो शतक से पहले वो अपनी क्रीज छोड़ते नहीं है। यही टेस्ट क्रिकेट को प्रेम करने वाले, उसकी लौ में जलने वाले विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, राहुल द्रविड़, ये सब लोग जो हैं, ये लोग अपनी होने को उत्सव के तौर पे देखते हैं, अपने होने को ये एक आत्मसम्मान में देखते हैं। तो ऐसा होगा तो देश और अपना समाज क्यों नहीं गौरव महसूस करेगा इनके होने से। जी जी सर, मैं इनकी पारी के बारे में समझना चाहता हूं। आप पहली इनिंग में 0 पर आउट हो जाते हैं। पहला आपका ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, 3 टेस्ट सेंचुरी आपने लगाई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगाई है। और जिसे कहा जाता है, जब आपको बड़ा प्लेयर तभी माना जाता है जब ऑस्ट्रेलिया में खेलें, जब आप इंग्लैंड में खेलें, वहां सेंचुरी बनाए। और ये एक बड़े विनम्र प्लेयर हैं। मतलब इनके अंदर वो एग्रेशन कम से कम हाव भाव में नजर नहीं आता। और सेंचुरी पूरे करने के बाद भी जो इनका रिएक्शन है, जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट था। एक 22 साल का बच्चा चौथी सेंचुरी बना देता है। और एक ये जो उन्होंने सेंचुरी पहली बनाई है ऑस्ट्रेलिया पर, तो 22 साल इतनी बड़ी उम्र नहीं है। तमाम बच्चे अभी अपना करियर शेप अप कर रहे होते हैं, और ये लग रहा है कि धीमे धीमे पीक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और पहले दौरे पे जाके ऑस्ट्रेलिया में, जबकि अपने यहाँ ये माना जाता था कि कोई भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहले दौरे पे जाके सफल नहीं हो सकता है। ये अपन देख चुके हैं, सब महान खिलाड़ियों को देख चुके हैं जो किसी भी देश के, वो पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाते हैं तो वो स्ट्रगल ही करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थिति, जो स्थिति, जो पिच है, वो अलग है। इससे अलग एक मैं यशस्वी के बारे में जो मेरे मन में अक्सर आता है, और वो ये भी कि एक तो शरीर अपन देख रहे हैं, एक जो मन है जो अंदर है उस शरीर के, उसको अपन कभी देख नहीं पाते। वो ऐसे ही कामों से, ऐसे ही कर्तव्यों से, ऐसे ही धर्म से परिभाषित होता है। यानी कि वो आ, आ, इतने सुंदर मन के साथ वो आया है इस धरती पर कि उसके लिए सब समान है पूरा। उसके लिए जो उसका ध्येय और धर्म है, वो बल्लेबाजी करते हुए रन बनाना ही है। तो ये लेकर मैं इसको सिर्फ भगवान की देन नहीं मानता हूं, मैं इसको ये मानता हूं कि भगवान तो बहुतों को और अपन सबको देते हैं, लेकिन अपन सब उस पे मेहनत कितनी करते हैं और लगन कितनी लगाते हैं, त्याग कितना करते हैं, करुणा कितनी दिखाते हैं अपने काम के प्रति, वो तय करती है कि आप सफल होते हैं कि नहीं। अपने को मानव शरीर दिया तो ये अपने आप में एक भगवान की देन ही है, लेकिन अब उस शरीर का अपन क्या करते हैं, अपन उस शरीर से क्या क्या काम लेते हैं, वो अपने ऊपर है। इसलिए 22 साल का जो जो युवा है यशस्वी, उसके जो अंदर मन है वो 37 साल के विराट कोहली का मन है। तो वो चीज जो देने वाला, जैसे सचिन तेंदुलकर में 15 साल का सचिन तेंदुलकर था, और उसी समय मोहिंदर अमरनाथ को टीम में 16-17 साल हो गए थे खेलते हुए। तो मुझे मन में ये लगता था कि देखो यार, ये आदमी 15-16 साल से तो जूझ रहा है, मेहनत कर रहा है मोहिंदर अमरनाथ, लेकिन ये सफलता उसको नहीं मिली जो सचिन तेंदुलकर को पहली ही श्रृंखला में मिल गई। तो ये जो भगवान की देन है वो तो है, लेकिन जो अपन अपने लिए तय करते हैं, अपने को समझकर, अपनी मानसिकता को समझकर, अपने
काम पे मन लगाकर वो अपना आगे की सफलता तय करती है। जी जी सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से क्रिकेट के जरिए एक जीवन दर्शन भी दे दिया। और आपसे बात करने का एक यही अच्छी बात है कि तमाम लोग सीख सकते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। क्रिकेट एक खेल जरूर है, लेकिन जीना सिखाता है, आप कई बार खुद भी कहते हैं। मैं इस टीम के बारे में ये कहना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 दिन हुए हैं, 3 दिन का अभी खेल हुआ है, 3 दिन का खेल कंप्लीट हुआ है। लेकिन वो टीम जो पीछे हमें नजर आ रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए, उसकी छाया छोड़ दी है उन्होंने पीछे, और एक नई टीम का उदय होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं इसमें देखता हूं कि युवा ब्रिगेड का बड़ा रोल है। नीतीश रेड्डी जो पहला मैच खेल रहे हैं, उन्होंने जो बैटिंग से कमाल दिखाया, पंत उनके साथ खड़े हुए, उसके बाद यशस्वी जायसवाल। तो ये यंग इंडिया, जिसके बारे में कई लोग बात भी करते हैं कि यंग इंडिया जो है हिंदुस्तान की तकदीर लिखने को तैयार है, इस यंग इंडिया के बारे में, नीतीश रेड्डी के बारे में, बाकी यंग प्लेयर्स के बारे में, वॉशिंगटन सुंदर के बारे में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दम दिखा रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर उसी क्लीशे पे जाता हूं कि अपन 19 बार किसी पत्थर पे चोट करते हैं और वो 20वीं बार टूटता है। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये जो 20वीं चोट थी ना, ये मेरी सबसे ताकतवर थी। लेकिन इसको नकार नहीं सकते कि जो 19 चोटों ने उस पत्थर को उस 20वीं चोट के लिए तैयार किया था, वो अपन साधारणतः न देखते हैं, न उस पर बात करते हैं, न उसको सोचते हैं। तो मैं इन्हीं युवाओं खिलाड़ी के लिए मैं ये कहता हूं कि ये उस दौर में जी रहे हैं जब अपनी घरेलू क्रिकेट दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट मानी जाती है। यानी कि उसमें कम्पिटिटिव सबसे ज्यादा है, प्रतिस्पर्धा उसमें सबसे ज्यादा है, उसमें पिच जो है वो सबसे ज्यादा है, उनको फॉलो करने वाले, उनको देखने आने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं भारत में। उनको उन पर जी जान छिड़कने वाले, उन पे सब कुछ लुटाने वाले, पैसा तक लुटाने वाले यहाँ पे दर्शक हैं, यहाँ पे मालिक हैं। जो आज पंत 35 करोड़ में गए, वो कुछ कुछ देशों की तो पूरे साल भर की क्या जीडीपी वगैरह भी हो सकती है। तो ये जो चीज है, ये अपने सारी व्यवस्था की सफलता है। मैं इसको एक समग्र तौर पे देखूं तो ये अपनी व्यवस्था की सफलता है। और उसके लिए एक एक जो क्रिकेट बोर्ड अपने चला रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामना। उन सब में कमियां रही हैं, खामियां रही हैं, उन्होंने भी अपने अपने खेल खेले हैं, वो सब ठीक है बात। लेकिन जो जमीनी स्तर पे काम होता गया, उन लोगों को मैं सलाम करता हूं जो दिखते नहीं है सामने, लेकिन उन्होंने अपनी जी जान मेहनत करके पिच बनाए, स्टेडियम बनवाए, अपने कॉम्पिटिटिवनेस के लिए अंपायर्स तक, स्कोरर तक, उन लोगों ने जो माहौल पैदा किया घरेलू क्रिकेट में, उन सबको बहुत बहुत शुभकामना। और ये उन्हीं के कारण है कि आज के युवा जो है वो ये सोच सकता है कि मैं अपने 15वें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया जाकर 150 रन का शतक बना सकता हूं और अपना झंडा दुनिया की क्रिकेट में गाड़ सकता हूं। जी जी जी, लेकिन अब ये कल चौथा दिन है और हमारे जो काम चलाऊ कप्तान है, जो उप कप्तान है बेसिकली टीम के, जसप्रीत बुमराह, उन्होंने तो कमाल कर रखा है। 2 ओवर में 2 विकेट वो ले चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया की सारी रणनीति उन्होंने फेल कर दी है। 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर गए हैं। 522 रन और बनाने हैं अगर भारत को वो पर्थ में हराना चाहते हैं, क्योंकि मैच तो बचना नहीं है, नतीजा तो आना ही है। तो अब कल क्या होगा? जसप्रीत बुमराह और उनकी जो पूरी टीम है, सिराज है, बाकी बॉलर्स हैं, वो क्या करने जा रहे हैं कल? आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ से? देखिए, अपन लोकतंत्र के देश हैं, तो अपने यहाँ कोई एक नेता नहीं होता है। ये भी बुमराह जो उप कप्तान है, ये भी कुछ समय से उप कप्तान है। इनको ये एक टीम के मजबूत नेता रहे हैं। और ऐसे और भी कई इस टीम में नेता हैं, विराट हैं, रोहित हैं, जो भी अनुभव लेके आता है वो नेता हो सकता है टीम का।
हाँ, ये अलग बात है कि एक के नाम पे आप उसके साथ चल रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब नेता हैं। इसलिए बुमराह जो हैं वो जो क्रिकेट अपनी खेल रहे थे, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छे सिर्फ बॉलर ही हैं, वो एक अच्छे अपने आप को स्व पर राज करने वाले, नेतृत्व रखने वाले नेता भी हैं। तो वो जो जो उनमें आत्मविश्वास है, वो मैं उसको यही देखता हूँ कि वो कल फिर 5 विकेटें लेंगे, 2 ले चुके हैं और फिर 5 विकेटें लेंगे। हो सकता है वो 6-7 भी विकेट ले लें और फिर ये लोगों के बातें उठेंगी कि फिर कप्तान भी बदलना चाहिए क्या, रोहित पहुंच गए हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी बातें उठेंगी। लेकिन वो ठीक है, सबका अपना अपना एक सफल टीम में कई नेता होते हैं और उनका अपना अपना एक दायरा, अपना अपना एक सीमा होती है जिसके अंदर वो उस सफलता में अपना योगदान देते हैं। तो फिर से एक और टेस्ट मैच में 10, 12 या 13 विकेटें बुमराह जी के नाम लिख लीजिए आप। जी, बहुत बहुत आपने अच्छी बात कही है और मैं यही सुनना चाह रहा था और आपने तो पहले प्रेडिक्शन कर दिया कि कल ही जहां तक मैच का नतीजा आ जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल जब हम बात करेंगे तो भारत की जीत पे बात कर रहे होंगे। इस युवा ब्रिगेड और सीनियर ब्रिगेड को मिलाकर जो जीत मिलने जा रही है, पर्थ में अपना झंडा टीम लहराने जा रही है, उसके लिए हम बात करेंगे। सर, आपने हमें वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें की, बहुत शुक्रिया आपका और सभी देखने वालों का बहुत भी बहुत आभार। धन्यवाद वात्सल्य जी।